जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका से आज एक और ख़बर, और वो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और ख़ास करके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल हैं उस पर पाबंदियाँ आयद की हैं। इन 5 कंपनियों में 4 का ताल्लुक चीन से है, एक का पाकिस्तान से, और जो इंडिविजुअल हैं वो भी चाइनीज़ हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट उन पर यह इल्ज़ाम है कि ये जो कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पर जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, इससे जुड़े जो टेक्नोलॉजी है या जो साजो सामान है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुबैना तौर पर ये मुंतकिल कर रहे थे। और अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है। अब जिन कंपनियों का इसमें ऑफ कोर्स जिक्र किया गया उन पर बुनियादी तौर पर शहबाज इल्ज़ाम यही है कि पाकिस्तान के जो कई जो मिसाइल प्रोग्राम है, मसलन शाहीन 3 और अब्दाली, उसमें ये कुछ ऐसे जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे, जी हाँ, शाहीन 3 एंड अबाबील के इनको वो प्रोवाइड कर रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है। जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तौजीह पेश की, उन्होंने कहा क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना जो है एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जिसे कहते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है एक। ये जो 7 G7 के कंट्रीज हैं, पहले इन्होंने एग्री किया था, फिर इसमें 35 और ममालिक भी शामिल हैं। ये कोई बाकायदा एक ट्रीटी नहीं है बल्कि इनफॉर्मल अग्रीमेंट है कि कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है जिससे बड़े पैमाने पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए जा सकते हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, तो उसको वो डिस्करेज करेंगे और इसकी सर्वेलेंस करेंगे। तो पाकिस्तान और चीन तो इस इनफॉर्मल फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये जो कंपनीज हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। अब जो पाकिस्तान है, अगर आपको याद हो तो इस साल अप्रैल में भी कोई 4-5 कंपनीज जो हैं, एक बेलारूस की थी, बाकी चीन की थी, उन पर भी इसी तरह की पाबंदियाँ आयद की गई थी। अब जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, और कभी भी हमने माजी में भी कहा अमेरिका ने इस तरह के कभी कोई शवायद पेश नहीं किए। और फिर उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि खुद अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की बात करता है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए, और दूसरी तरफ अपने इत्तेहादियों को वो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। बल्कि उसकी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जो यूक्रेन के अंदर अभी टेंशन चल रही है कि यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम अब रशिया ने लगाया है कि जो यूके जो है उनको जो मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है कि वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और रशियन प्रेसिडेंट ने ये थ्रेटन किया है कि अगर अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अमेरिका और बाकी मगरबी ममालिक प्रोवाइड करते हैं यूक्रेन को, अगर वो इस्तेमाल करेंगे रशिया के खिलाफ, तो फिर हम उसका बदला लेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड तो हैं कि एक तरफ तो आप दो के पाकिस्तान डिनाई करता है कि इस तरह की हमारी कोई अरेंजमेंट है, लेकिन जब आप बात करते हैं इस तरह की तो आपके डेफिनेटली यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड तो नजर आते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि जो इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है, जो जितना वेपन है वो ज़्यादातर तो आप अमेरिका उनको प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पर मासूम बच्चों को जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर अमेरिका बिल्कुल खामोश रहता है। कामरान, असल इसमें इशू ही यही है कि ये किसको मतलब कौन ये डिटरमिन करेगा कि ये वाली जो ट्रेड है डिफेंस आलात में होनी चाहिए और कौन करेगा कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली ट्रेड यूक्रेन के साथ हो, इसराइल के साथ हो, फिर तो ठीक है। और यही ट्रेड जो है वो अगर चीन और पाकिस्तान की हो, चीन और रशिया की हो, तो वो इलीगल है और उस रिजीम की वायलेशन है। यही वजह है कि अब इस स्टेज के ऊपर जो ओवरऑल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दुनिया के, अमेरिकन जो है या अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया से बहुत तेज़ी से वो इरोड हो रहा है। और देयर यूज्ड टू बी अ टाइम when the US was a superpower, it is no more a superpower. अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये मैं कल भी किसी चाइनीज़ डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो मुख्तलिफ जो चाइना और यूएस के दरमियान टसल है और डिफरेंट बड़ी ओपन कैंडिड डिस्कशन हुई कि अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर कि जो चाइना है वो हैविली सब्सिडाइज करता है अपनी इंडस्ट्री को, इसलिए दुनिया की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो कंपेटिटिव नहीं है रह सकती। तो वो चाइनीज़ डिप्लोमेट ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर सब्सिडी ही इतना आसान होता तो हमने किसको रोका है। आप पूरी दुनिया अपनी कंपनीज को सब्सिडी दे के, क्या सब्सिडी देने से टेक्नोलॉजिकल एज हो जाता है? तो उन्होंने कहा कि जहां जहां अमेरिका हमारे साथ compete नहीं कर सकता वहां पर ये इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन जहां पर उनका एज है वहां पर वो इस तरह की बात नहीं करते। सब्सिडी तो चाइनीज भी दे रहे हो, सब्सिडीज अमेरिकन भी दे रहे हैं, लेकिन ये बात की वजन है बस नहीं, और बाकी इस बात में वजन है कि सिर्फ पाकिस्तान में भी हम देखें सब्सिडी का बड़ा रिवाज है। तो अगर तो इतना आसान होता कि आप सिर्फ सब्सिडी दे के
आप मतलब टेक्नोलॉजी में और एक इनकलाब ला सकते हैं, तो फिर तो हर कोई मुल्क कर सकता। तो बात यह है कि सिलेक्टिव उनकी अप्रोच है। इस बात में वजन ज़रूर है कि जहां पर वो लीगली या अदरवाइज compete नहीं कर सकते चीन के साथ। चीन इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हर टेक्नोलॉजी के एतबार से वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका। तो वहां पर फिर इस तरह के जो उनके पास कंट्रोल तो अभी भी आपको पता है कि अमेरिका ही करता है पूरी दुनिया का, वो फाइनेंशियल निज़ाम हो, बाकी वो मामलात हों। और आपने वो जिक्र भी, IMF का भी हमने जिक्र किया था, आप ही की खबर में जिक्र भी था, वो हमने तस्करा भी नहीं किया कि जिसमें एक कंडीशन ये भी है कि कुछ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या प्रोसेसिंग जोन्स हैं, उस पर कल बात करेंगे, कल बात करेंगे ना, प्रोग्राम तो वो भी अगेन वो कहीं ना मतलब कहीं उसकी कुछ तुक नहीं बनती, वैसी शर्त है। चाइना को वो हिट कर रहे हैं, तो कल उस पर बात करेंगे कैसे एक लिहाज से पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स खेली जा रही है उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो विक्टिम है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो। कामरान यूसुफ और शहबाजाना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।